Example number 2. A company produces electric relay, has 3 manufacturing plants producing 50, 30 and 20% respectively of its products. एक कंपनी है प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक रिले को, ठीक है, जिसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करती है 50%, ठीक है, 50% मीन्स 0.50, 30% 0.30 एंड 20% 0.20 ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स का। इलेक्ट्रिक रिले क्या होती है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होती है। Suppose that probabilities that a relay manufactured by these plants is defective are 0.02, 0.05 and 0.01 respectively। जो डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है इन प्लांट्स का, इसका रेट है 0.02, ठीक है, इसका डिफेक्टिव रेट है 0.05, इसका डिफेक्टिव रेट है 0.01, मतलब 2% इसका डिफेक्टिव रेट है, इसका 5% है और इसका 1% है। If a relay is selected at random from the output of the company, ठीक है, कंपनी के आउटपुट से एक रिले को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। What is the probability that it is defective, और उसके ख़राब होने का चांस कितना है। और पार्ट बी कहता है if a relay selected at random is found to be defective, जो आपने रिले को सेलेक्ट किया वो फाउंड हो गया कि वो डिफेक्टिव है, ख़राब है। What is the probability that it was manufactured by plant 2, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लांट 2 ने उसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट 1 है, दिस इज़ द प्लांट 2 एंड दिस इज़ द प्लांट 3। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट बी बी द इवेंट दैट the relay selected is defective, ठीक है, बी शो कर रहा है डिफेक्टिव को, एंड ए ऑफ आई बी द इवेंट दैट द relay is manufactured by plant A of I, ठीक है जी, where I is equal to 1, 2, 3। A of I इवेंट है, रिले इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट A of I, I जो है हमारे पास 1, 2, 3 है, ठीक है। प्लांट 1 अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम कह रहे हैं A1, अगर प्लांट 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम कह देंगे A2, अगर प्लांट 3 प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको कह देंगे A3। तो पार्ट ए क्या कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। इफ़ अ रिले इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द कंपनी, ठीक है, आपने पार्ट को सिलेक्ट किया फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द कंपनी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ डिफेक्टिव, तो उसके ख़राब होने का चांस कितना है, दिस इज़ द पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ऑफ 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ऑफ 3। ये आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि जैसे कि डिफेक्टिव है वो प्लांट A1 से भी है, A2 से भी है और A3 से भी है। तो हमने किया कि डिफेक्टिव का इंटरसेक्शन कर दिया A1 के साथ, सिमिलरली डिफेक्टिव का इंटरसेक्शन कर दिया हमने A2 के साथ, और हमने डिफेक्टिव का इंटरसेक्शन कर दिया A3 के साथ, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1। अब हम बी को फाइंड करने जा रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा, आपने उल्टा नहीं कर देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 को फाइंड करते हुए बी को गिवन कर देना कि यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं दूसरी साइड पे गिवन चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। बी को फाइंड कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर ही होगा, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1, डिफेक्टिव रेट A1 का कितना है, वो गिवन है हमारे पास 0.02, ये डिफेक्टिव रेट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, उसका प्रोडक्शन रेट कितना है 0.50, ठीक है। जो लास्ट हमने एग्जांपल देखी थी उसमें पार्ट्स गिवन थे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, तो ये दोनों में फ़र्क ये है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2, डिफेक्टिव जो है वो A2 का कितना है, वो 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 वो कितना है 0.30, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3, ठीक है, डिफेक्टिव A3 का 0.01 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 वो कितना है 0.20, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.027, ठीक है। ये दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ख़राब होने का चांस कितना है 2.7% चांस है। अब हम पार्ट बी में बात करेंगे। इफ़ अ रिले सेलेक्टेड एट रैंडम इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। आपने जो रिले सेलेक्ट की थी आपको पता चल गया कि वो ख़राब है, मतलब एक चीज़ गिवन हो गई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लांट 2 ने उसको मैन्युफैक्चर्ड किया, ठीक है। तो एक चीज़ गिवन होगी है आपके पास कि वो क्या है कि जो आपने रिले सेलेक्ट की थी वो ख़राब है। तो हमारे पास आ जाएगा पार्ट बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन बी, कि जो आपने रिले सेलेक्ट की थी वो आपको पता चल गया ख़राब है, तो वो गिवन में आ गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको मैन्युफैक्चर्ड किया प्लांट 2 ने, तो हमने A2 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B, और जो गिवन में है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B से डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको बेस रूल में लेके जाएंगे। बेस रूल क्या कहता है हमें, वो हमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, A2 गिवन B है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2, तो ये हमारे पास बेस रूल है बेसिकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2, डिफेक्टिव A2 का कितना है वो हमारे पास 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोडक्शन रेट A2 का कितना है वो 0.30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो है हमारे पास 0.027। तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.556, मीन्स के 55.6% चांस है कि प्लांट 2 ने इसको प्रोड्यूस किया है।